Okay, so before I begin with the topic voice change, let me ask you guys, what do you understand by this topic? क्या होता है voice change? Anyone? Yes, Jagannath. Sir, a voice is a way of presenting a sentence. Correct. So the sentence can be based in two forms, right? एक तो आपका subject based sentence होगा और एक क्या होगा? Object based sentence होगा. अब सब्जेक्ट बेस्ड सेंटेंस का मतलब होता है ये आपका क्या होता है? डूअर होता है या परफॉर्मर ऑफ द एक्शन होता है, और जो ऑब्जेक्ट होता है ये क्या होता है? दिस इज गोइंग टू बी अ रिसीवर ऑफ द एक्शन. जो एक्शन को रिसीव करे, खुद परफॉर्म ना करे, उसको हम क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट बोलेंगे या रिसीवर बोलेंगे. गेटिंग द पॉइंट एवरीवन? तो यहाँ पे दो तरह की वॉइस होती है. वी हैव, इफ आई रेफर टू वॉइस, तो दो तरह की वॉइस होती है. एक होती है एक्टिव वॉइस और दूसरी कौन सी होती है? पैसिव वॉइस. जो एक्टिव वॉइस होती है वो किसके बेसिस पे होती है? सब्जेक्ट बेस या ऑब्जेक्ट बेस? सब्जेक्ट बेस्ड. सब्जेक्ट बेस. सब्जेक्ट बेस्ड. ठीक है. और जो पैसिव वॉइस है वो किसके बेसिस पे होती है? ऑब्जेक्ट बेस्ड. ऑब्जेक्ट बेस. ठीक है. ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट वी आर गोइंग टू मेक द सेंटेंस. अब कुछ सेंटेंस होते हैं जहां पे वी हैव टू यूज एक्टिव वॉइस ओनली. सम सेंटेंसेस आर देयर वेयर वी हैव टू यूज ओनली पैसिव वॉइस. जैसे कि मैं एक सेंटेंस दूं, वी हैव अ सेंटेंस, द डैश इन असम. ठीक है. आपको यहाँ पे दिया है ग्रो, ग्रोज, इज ग्रोन और वॉज ग्रोन. तो क्या इसमें सही रहेगा? द ग्रो, ग्रोज, इज ग्रोन, वॉज ग्रोन इन असम. यस एवरीवन, ग्रो विल बी देयर. ठीक है. तो आपने एकदम से द राइट आंसर इज गोइंग टू बी ग्रो ओनली. वी आर गोइंग टू से दे ग्रो टी इन असम. अब ऐसे अगर एक सेंटेंस हो आपके पास जिसमें आपके पास इतना दिया हो, टी इन असम, और आपको वापस से यही सारे ऑप्शन दे रखे हो. एक आपके पास ग्रो है, एक ग्रोज है, इज ग्रोन है, वॉज ग्रोन है. तो क्या इसमें सही रहेगा? ग्रोस, इज ग्रोन और वॉज ग्रोन तीनों सही है सर. तीनों सही है. टी यस ग्रोज हो सकता है यस सर. और इज ग्रोन भी हो सकता है, वॉज ग्रोन भी हो सकता है, राइट? यस सर. अच्छा, ये सेंटेंस क्या है आपका? एक्टिव वॉइस का है या पैसिव वॉइस का है? पहले तो ये समझेंगे इसको. पैसिव वॉइस. पैसिव वॉइस है. कैसे पता ये पैसिव वॉइस है? सर इज ग्रोन या वॉज ग्रोन होगा तो पैसिव वॉइस होगा. अगर ग्रोस है तो एक्टिव हाँ. वॉइस होगा सर. ठीक है. बट द क्वेश्चन इज, ये सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस का है, उसका रीजन क्या है? क्या टी अपने आप ग्रो हो सकती है? हाँ सर. कोई ग्रो करेगा तभी तो टी ग्रो होगी ना. जैसा नो. तो ये सेंटेंस किसमें है आपका? ये सब्जेक्ट बेस्ड सेंटेंस है या ऑब्जेक्ट बेस्ड सेंटेंस है? ऑब्जेक्ट बेस्ड. ऑब्जेक्ट बेस्ड सेंटेंस है, क्योंकि ये जो टी है ये आपका क्या है? रिसीवर है गाइस. ये आपका परफॉर्मर ऑफ द एक्शन नहीं है, डूअर नहीं है. अगर वी गो बैक टू द सेंटेंस, दे डैश टी इन असम. अच्छा, दे का मतलब यहाँ पे टी प्लांटर्स है या गार्डनर से है, जो भी ट्री ग्रो करते हैं उनसे है. तो कैन दे परफॉर्म द एक्शन? कोई भी प्लांटर हो गया वो ग्रो कर सकते हैं टी असम में? यस दे कैन. तो ये आपका क्या है? डूअर है. जब भी हम डूअर बेस्ड सेंटेंस बनाएंगे, हम कौन सी वॉइस की बात करें? एक्टिव वॉइस की. ठीक है. इस वजह से यहाँ पे ग्रो आया. बट इफ यू गो टू दिस सेंटेंस, टी डैश इन असम, ये आपका पैसिव वॉइस है, क्योंकि यहाँ पे हम रिसीवर की बात कर रहे हैं, ना कि कौन उसको ग्रो करता है उसकी बात नहीं कर रहे हैं. तो इस वजह से यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? इज ग्रोन. अब किसी को लग रहा है वॉज ग्रोन क्यों नहीं होगा, तो ध्यान रखना, जब प्रेजेंट और पास्ट दोनों दिया होता है और आपको यहाँ टाइम वर्ड नहीं दिया है पास्ट का, तो विल कीप द टेंस इन द प्रेजेंट. ठीक है. प्रेजेंट टेंस यूज करना. ये लास्ट टाइम में मैंने बताया था, वंस वी वर डूइंग द टेंस. ठीक है. तो दिस सेंटेंस इज इन द पैसिव वॉइस गाइस. दैट इज द रीजन वी आर गोइंग टू यूज इज ग्रोन एंड नॉट ग्रो और ग्रोज हियर. ये चीज क्लियर है सबको? यस नो? यस. तो वंस अगेन, अगर आपका डूअर बेस्ड सेंटेंस है या सब्जेक्ट बेस्ड सेंटेंस है, तो आप कौन सी वॉइस यूज करते हैं?
एक्टिव वॉइस। और जब भी आपका रिसीवर बेस्ड सेंटेंस है या ऑब्जेक्ट बेस्ड सेंटेंस है या रिसीवर ऑफ द एक्शन जो भी है उसके बेसिस पे आप कोई सेंटेंस बना रहे हो तो वहां पे आप कौन सी वॉइस यूज करोगे? पैसिव वॉइस। अब एक्टिव वॉइस ध्यान रखना, एक्टिव वॉइस का मतलब क्या है? सिंपल, जो आप टेंस समझे थे आप लोगों ने, वी आर डिस्कस टेंसेस। Yes, sir. कितनी फॉर्म से टेंसेस की टोटल? 3 तो आपकी फॉर्म होती है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। उसको मल्टीप्लाई कर दो 4 सब कैटेगरीज से, तो जो आपके 12 टेंसेस हैं वो कौन से सेंटेंस बनाते हैं आपके? एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस? यस एवरीवन, एक्टिव वॉइस बनाएंगे या पैसिव वॉइस? Sir, एक बार क्वेश्चन रिपीट करना सर। ओके, क्वेश्चन ये है, जो आपके 12 डिफरेंट टाइप ऑफ टेंसेस हैं वहां पे जो सेंटेंस बनते हैं वो एक्टिव वॉइस के सेंटेंस होते हैं या पैसिव वॉइस के सेंटेंस होते हैं? एक्टिव। एक्टिव वॉइस के। ध्यान रखना, जितने भी आप टेंसेस यूज कर रहे हो, टेंसेस का मतलब है आपका जो सेंटेंस है वो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। इसका मतलब पहले आप सब्जेक्ट लिख रहे हो, फिर वर्ब लिख रहे हो, फिर ऑब्जेक्ट लिख रहे हो। ओके, अब जो पैसिव वॉइस होती है यहाँ पे आप क्या करते हो? मॉडिफिकेशन करते हो आप ऑफ टेंस। टेंस को आप मॉडिफाई करते हो और उसके बेसिस पे आप क्या बनाते हो? सेंटेंस बनाते हो। ठीक है, तो पैसिव वॉइस में जो टेंस है वो मॉडिफाई होके आता है। जैसे अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस है, आपका यहाँ पे सेंटेंस था दे ग्रो टी इन असम, तो ये दे के साथ आपने ग्रो लगाया, ये एक्टिव वॉइस था। ये सेंटेंस किसके बेसिस पे है? टेंस बेस्ड है या नहीं है? सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे। यस और नो एवरीवन? Yes, sir. वी आर यूजिंग सिंपल प्रेजेंट टेंस। लेकिन जैसे आप इस सेंटेंस में आते हो टी डैश इन असम, तो आप यहाँ पे ग्रो ग्रोज यूज नहीं कर रहे हो, क्योंकि पैसिव वॉइस में आप क्या करते हो? जो टेंस है उसे मॉडिफाई कर देते हो। आपने रूल्स पढ़े होंगे इन क्लास 6, 7 और 8 कि आपको क्या करना होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में इज एम आर के साथ V3 यूज करना होता है। तो वही हम कर रहे हैं कि टी आपका सिंगुलर है तो इज आ गया, उसके साथ हम V3 लगा रहे हैं, ग्रो का बन जाएगा ग्रोन। ओके, सो दिस सिंपल थिंग इज एक्टिव वॉइस मतलब टेंस बेस्ड सेंटेंस है। जो आपके 12 टेंसेस हैं उसके बेसिस पे जो सेंटेंस बनते हैं वो एक्टिव वॉइस होती है। और मॉडिफाई करते हैं जब हम टेंस को, उसके बेसिस पे ऑब्जेक्ट बेस्ड सेंटेंस जो बनते हैं वो आपकी पैसिव वॉइस होती है। एक्टिव वॉइस में आप डील करते हो किससे? सब्जेक्ट से। और पैसिव वॉइस में आप डील करते हो किससे? ऑब्जेक्ट से। ये चीज क्लियर है सबको? यस नो? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है। Now let's understand one more thing, that is, अच्छा क्या किसी भी सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं? सर हर Can we सेंटेंस change? को नहीं Yes, चेंज sir. कर सकते सर, लेकिन ज्यादातर सेंटेंसेस को चेंज कर सकते हैं। अच्छा, तो कैसे पता चलेगा कि भाई इसको पैसिव में बना सकते हैं, इसको नहीं बना सकते? जैसे एक सेंटेंस है, दे प्ले फुटबॉल, तो क्या इस सेंटेंस को हम पैसिव में बना सकते हैं? यस सर। Yes, Yes. sir. लेकिन अगर मैं कहूँ दे गो टू स्कूल एवरी डे, क्या इसको पैसिव में बना सकते हो? नो सर। No, नहीं। sir. तो क्या रीजन है? दोनों में दे दिया आपको, यहाँ पे प्ले दिया या गो दिया है, चलो वो हमने थोड़ी चेंज कर दी। पर क्या रीजन है कि फर्स्ट को आप पैसिव बना सकते हो, सेकंड को आप नहीं बना सकते? क्या रीजन है एवरीवन? Second universal truth. यूनिवर्स, चलो कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक आई एम गोइंग टू स्कूल। बताओ, आई एम गोइंग टू स्कूल, सर क्या ये बन रेगुलर सकता है वर्ब पैसिव होना में? चाहिए सर। अच्छा, 10 करेक्ट है। अच्छा, हमारे पास जो वर्ब होती है उनके 2 टाइप होते हैं, एक होता है आपका ट्रांजिटिव, रेगुलर। ठीक है, रेगुलर रेगुलर भी है। एक ट्रांजिटिव होती है, दूसरी कौन सी होती है? इनट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का मतलब है, वैसे तो इसके बहुत सारे मीनिंग है, बट आपको जो ध्यान रखना है वो सिर्फ इतना याद रखना है कि इसमें जो आपके ऑब्जेक्ट होंगे, ओके, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट दिया होगा, ऑब्जेक्ट इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ व्हाट और whom। यानी जो ऑब्जेक्ट होगा किसकी फॉर्म में होगा? या तो व्हाट की फॉर्म में होगा या किसकी फॉर्म में होगा? whom की फॉर्म में होगा। इन ट्रांजिटिव में भी आपको ऑब्जेक्ट दिया होगा, लेकिन ऑब्जेक्ट इज गिवन इन द फॉर्म्स अदर देन व्हाट और whom। व्हाट और whom के अलावा जो फॉर्म्स होंगी उसमें आपको ऑब्जेक्ट दिया होगा।
ठीक है, जैसे आपको दिया होगा व्हेन, वेयर, व्हाई, ओके, इस तरह के आपको, या हु हो गया, इस तरह के आपके वर्ड यूज करे होंगे। जैसे अगर मैं कहूँ दे प्ले फुटबॉल, तो ये फुटबॉल किसका आंसर दे रहा है आपको? वर्ड का आंसर दे रहा है। अगर मैं सेंटेंस बनाऊं दे प्ले डैश, तो यूल बी आस्किंग व्हाट डू दे प्ले। तो क्वेश्चन का जो आंसर दे रहा है वो किसका आंसर दे रहा है? वर्ड का आंसर दे रहा है, यानी फुटबॉल की जगह हम वर्ड रख सकते हैं, दे प्ले वर्ड, और व्हाट डू दे प्ले ऐसा सेंटेंस बनेगा, तो आंसर आएगा फुटबॉल। तो जो भी ऑब्जेक्ट आपको वर्ड का या होम का आंसर दे वो आपकी ट्रांजिटिव वर्ब को दिखाता है, यानी जो प्ले वर्ब है ये आपकी ट्रांजिटिव वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट पे शिफ्ट हो रही है। और जो भी आपकी ट्रांजिटिव वर्ब होती है सिर्फ और सिर्फ उसी का क्या बनता है गाइस? पैसिव वॉइस बनता है। ओके, सो पैसिव वॉइस इज पॉसिबल इन दिस केस, इस केस में हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं। बट जब भी आपका व्हेन, वेयर, व्हाई, हु, हाउ इस तरह के वर्ड होंगे तो इनका पैसिव क्या होता है? नॉट पॉसिबल। तो इनका पैसिव नहीं बनाते हैं, ये सेंटेंस आपके एक्टिव वॉइस में रहते हैं, यानी कि टेंस बेस्ड सेंटेंस रहेंगे, इनको पैसिव में नहीं बनाएंगे। समझ आया? जैसे नो। Yes, sir. अब जरा ये देखो, दे प्ले फुटबॉल, तो फुटबॉल वर्ड का आंसर दे रहा है, तो इसका पैसिव बन पाएगा? Yes, sir. यस। दे गो टू स्कूल एवरी डे, तो यहाँ पे जो स्कूल है किसका आंसर दे रहा है? वेयर का आंसर दे रहा है, तो क्या इसका पैसिव बन पाएगा? No, sir. इज नॉट No, sir. पॉसिबल। अगेन आई एम गोइंग टू स्कूल, तो ये किसका आंसर दे रहा है? वेयर का आंसर दे रहा है, क्या इसका पैसिव बन पाएगा? नहीं No, बन sir. पाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, एक्टिव से पैसिव जब भी बना रहे हो सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब का ही पैसिव बनेगा, यानी ऑब्जेक्ट जो होगा या तो वर्ड की फॉर्म में होगा या फिर किसकी फॉर्म में होगा? होम की फॉर्म में होगा। और अगर अदर देन व्हाट और होम की फॉर्म में कोई ऑब्जेक्ट आपको दिया है तो उसका पैसिव कभी भी नहीं बनेगा। ओके एवरीवन। Yes. So now let's discuss Yes, the sir. वॉइस चेंज इन डिटेल गाइस। तो वॉइस चेंज में ध्यान रखना, वर्ब आपकी होगी ट्रांजिटिव वर्ब, ऑब्जेक्ट दिया होगा वर्ड या होम की फॉर्म में। वर्ड आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और होम से जो ऑब्जेक्ट दिखाते हैं वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। जैसे एक सेंटेंस है, मोहन गिफ्टेड मी अ फुटबॉल। अब यहाँ पे जो मोहन है वो डूअर है, सब्जेक्ट है, गिफ्टेड आपकी वर्ब होगी, मी आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, अ फुटबॉल आपका वर्ड का आंसर दे रहा है यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये जो सेंटेंस है कौन सी वॉइस में है? एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस? Active voice. एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस कैसे पता चलेगा? क्या मोहन किसी को गिफ्ट दे सकता है? Yes, Yes, sir. sir, दे Yes, सकता yes, है। है ना, ही कैन। तो ये आपका एक्टिव वॉइस है क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट को हम हाईलाइट कर रहे हैं। ओके, इसको जब हम पैसिव बनाएंगे तो हम या तो वर्ड से शुरू कर सकते हैं, यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से सेंटेंस बना सकते हैं, या फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से सेंटेंस बना सकते हैं। अब ये वाला Sir, a सेंटेंस football देखेंगे। was gifted to me हाँ, by तो Mohan. अब फुटबॉल वॉज गिफ्टेड टू मी बाय मोहन, या आई वॉज गिफ्टेड अ फुटबॉल बाय मोहन, दो में से एक बनाओगे आप। अब यहाँ पे What देखो हमने Mohan gifted me was a football. क्या चीज बेटा? Sir, what Mohan was gifted to me was a football. हाँ, ऐसे बना सकते हो, बट जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हमें सिर्फ क्या करना है? हाईलाइट करना है ऑब्जेक्ट को, तो अननेसेसरी वर्ड्स को हम अवॉइड करेंगे। तो यहाँ पे हमने अ फुटबॉल से शुरू किया सेंटेंस, ठीक है, उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब यूज करी। अब जो ये हेल्पिंग वर्ब है इसको हम पैसिव हेल्पिंग वर्ब पढ़ेंगे या बोलेंगे, ये आपके किसके बेसिस पे आती है? एक्टिव वॉइस में कौन सा टेंस है उसके बेसिस पे हम ये वर्ब लगाते हैं। जैसे सिंपल पास्ट टेंस है तो सिंपल पास्ट टेंस में वॉज या वर आता है, ठीक है। तो वी हैव यूज वॉज बिकॉज ऑफ फुटबॉल, क्योंकि फुटबॉल आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है। और गिफ्टेड सेकंड फॉर्म द वर्ब थी, यहाँ पे हमने थर्ड फॉर्म द वर्ब यूज किया गिफ्ट का, जो भी गिफ्टेड है, तो ये बनेगा वॉज गिफ्टेड टू मी बाय मोहन। तो एक्टिव से पैसिव करने में क्या होता है? पहले ऑब्जेक्ट आएगा, फिर आपकी पैसिव हेल्पिंग वर्ब आएगी विच इज एज पर द टेंस ऑफ द एक्टिव वॉइस, देन वी आर गोइंग टू यूज V3, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म द वर्ब आएगी, देन वी यूज सर्टेन वर्ड्स हेयर। ये जो प्रिपोजिशन होगी इसमें हम बाय सबसे ज्यादा यूज करते हैं, पर बाय ऐसा वर्ड नहीं कि हमेशा यूज होगा, कभी बाय यूज करना है, कभी विद यूज करना है, कभी इन यूज करना है, कभी एट यूज करना है, कभी ऑन, कभी ऑफ एंड सो ऑन, और लास्ट में आपका सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, तो एक्टिव से पैसिव में क्या करना है? एक्टिव में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है, पैसिव में पहले ऑब्जेक्ट आएगा, फिर पैसिव हेल्पिंग वर्ब आएगी एज पर द टेंस, V3 लगाएंगे,
फिर इनमें से कोई एक पर्टिकुलर प्रिपोजिशन यूज करेंगे, लास्ट में आएगा आपका सब्जेक्ट। ओके एवरीवन, चलो now let's see this one sentence here, like Sally drove her car off the road. क्या सैली ड्राइव कर सकती है कार? Yes, yes or sir. no? yes Yes, sir. so this sentence is in the active voice. active voice मतलब यहाँ पे हमने कोई एक टेंस यूज किया होगा, जैसे सैली ड्रॉव हो गया तो ड्रॉव मतलब सिंपल पास्ट टेंस हम यूज कर रहे हैं। लेकिन क्या कार अपने आप से चल सकती है विदाउट सैली बीइंग इन द सेंटेंस? बिना सैली के कार चल सकती है? नहीं। तो जब आप द कार से शुरू करोगे सेंटेंस तो आपको पैसिव वॉइस यूज करनी है। एक्टिव वॉइस में हमने सिंपल पास यूज किया था, तो पैसिव वॉइस में हमने ड्रोव का बना दिया वॉज ड्रिवन। ओके, क्योंकि द कार कैन नॉट रन ऑन इट्स ओन, जैसे कि टी जो है अपने आप से ग्रो नहीं हो सकती जब तक उसे कोई ग्रो नहीं करेगा। सो हियर वी आर गोइंग टू से द कार वाज ड्रिवन ऑफ द रोड बाय सैली। इसी तरह से द डॉग बिट टिमी ऑन द आर्म। सो द डॉग कैन डू दिस but Timmy cannot get the dog bite on its own. So when you make the sentence using the dog here, तो हम active voice use कर रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पे subject को, जिसने ये काम किया है उसको highlight कर रहे हैं। और जब आप passive voice बना रहे हो तो object को आप highlight कर रहे हो, जिसने receive किया हुआ action उसको highlight कर रहे हो। तो like the dog bit Timmy on the arm, तो इसका बन गया Timmy was bitten on the arm by the dog. Okay everyone? Now there are certain rules to follow when you do the transformation. तो object जो होगा sentence का active voice का, वो आपका बन जाएगा subject of the passive voice। ठीक है। दूसरा passive voice में हम क्या यूज करेंगे? past participle यूज करेंगे, यानी verb की थर्ड फॉर्म द verb यूज करेंगे। और जो passive helping verb है ये as per the active voice यूज करनी है। अगर active voice में आपका simple present है, so we are going to use is, am, are। अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, इनमें से कुछ आएगा। इफ यू हैव प्रेजेंट परफेक्ट देन वी आर गोइंग टू यूज हैज बीन और हैव बीन। इफ यू हैव पास्ट इंडेफिनिट और सिंपल पास्ट so we are going to use was or were. If you have past continuous then we are going to use was being or were being. If you have past perfect then we use had been. Future indefinite होगा तो will be या फिर shall be. And in the future perfect case we are going to use will have been or shall have been. अच्छा, how many tenses we have in active voice? कितने tense होते हैं total? The 12. 12 are there, correct. But if you count these, like we have first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, and eighth. So we have how many tenses here? 8 are there. इसका मतलब है जब हम passive बनाते हैं active से passive, तो there are 4 of the tenses which we don't transform in passive voice. ठीक है, पहले करते थे. If you talk about the old English, so we used to have sentences with those 4 tenses. But later on we decided that these 4 tenses are not required to be in passive voice, इसलिए उनका passive नहीं बनाते हम. Okay, only these are the 8 tenses जिनको हम active से passive या passive से active बना सकते हैं. After that we use the auxiliary या helping verb is changed according to the object. जब आप ये helping verb लगाओगे active से passive में, तो ध्यान रखना ये subject के हिसाब से नहीं आएगा. जो आप object आप receiver को आप लिखने वाले हो उसके हिसाब से आपको इसे यूज करना है. जैसे एक सेंटेंस है, he has bought scissors. तो scissors हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ा है कि scissors अपने आप में कैसा सब्जेक्ट होता है, सिंगुलर या प्लूरल? प्लूरल प्लूरल होता है क्योंकि देयर आर 2 ब्लेड्स एडेड टू 1, है ना. तो scissors के साथ हम आर लगाते हैं. अगर हैज और हैव में लगाना हो तो हैव लगाएंगे. अ पेयर ऑफ scissors होता तो सिंगुलर वर्ब आती है. लेकिन देखो यहाँ पे he has bought scissors, तो he की वजह से हमने हैज लगाया है बिकॉज he can buy scissors. क्या ही बाई कर सकता है सीजर्स को? यस सर. यस. तो ये आपका एक्टिव वॉइस है. ये आपको किसको हाईलाइट कर रहा है? सब्जेक्ट को हाईलाइट कर रहा है या फिर डूअर को हाईलाइट कर रहा है. बट व्हेन यू मेक द सेंटेंस यूजिंग सीजर्स, तो सीजर्स अपने आप बाई हो सकती है विदाउट हिम बीइंग इन द सेंटेंस? अपने आप से बाई हो सकती है? नहीं. तो यहाँ पे किसको हम हाईलाइट कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट को हाईलाइट कर रहे हैं या फिर रिसीवर को हाईलाइट कर रहे हैं. तो जब आप रिसीवर से सेंटेंस बनाओगे, एक्टिव से पैसिव बनाओगे, तो एक्टिव वॉइस में आपने प्रेजेंट परफेक्ट यूज किया है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में हैज या हैव आता है. पैसिव में उसमें हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है. इफ यू गो बैक हियर तो हैज बीन या हैव बीन आना चाहिए. तो ऑब्जेक्ट सीजर्स है तो सीजर्स की वजह से हम लगा रहे हैं हैव बीन. फिर थर्ड फॉर्म द वर्ब आ जाएगी बॉट और ही का बन जाएगा बाय हिम. तो कंप्लीट सेंटेंस बनेगा सीजर्स हैव बीन बॉट बाय हिम. यहाँ पे जो ध्यान देने वाली चीज है वो है, देखो यहाँ पे एक्टिव वॉइस में ही हैज था, तो ऐसा नहीं कि सीजर्स हैज बीन आएगा.
कई लोगों को लगता है कि यहाँ पे हैज दिया तो हैज का हैज बीन बनेगा, इट्स नॉट लाइक दैट गाइस। जैसा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, और ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल फॉर्म द वर्ब आएगी आपकी। ओके एवरीवन, समझ आया? Yes, sir. ठीक है, जरा एक क्विकली एक सेंटेंस दे देते हैं। अगर यही सेंटेंस हो आपके पास लेकिन आपको दिया ही हैज बॉट अ पेयर ऑफ सीजर्स, तो जब हम ट्रांसफॉर्म करेंगे तो अ पेयर ऑफ सीजर्स से शुरू करेंगे इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो यहाँ पे हैज बीन बॉट आएगा या फिर हैव बीन बॉट आएगा? has been bought. हैज बीन बॉट, Sir, ठीक है, has क्योंकि अ पेयर ऑफ सीजर्स मतलब अ पेयर की बात कर रहे हैं, अ पेयर की वजह से हम यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म द वर्ब यूज करेंगे। वहां पे हम सीजर्स की बात कर रहे थे, दैट्स व्हाई वी यूज हैव बीन। कोई डाउट अभी तक? No, sir. Okay, guys. Let's move further. Now we have to change when we do the transformation from active to passive या passive to active, तो subjective case का objective case बन जाता है। प्रोनाउन आपने पढ़े होंगे, सब्जेक्टिव जैसे आई होता है तो उसका ऑब्जेक्ट हो जाता है मी, वी का बन जाता है अस, यू का यू, ही का हिम बन जाता है, शी का हर, इट का इट रहता है, दे का बन जाता है देम। जो भी नाउन दी होगी तो वो नाउन आप यूज करने वाले हो। ठीक है, ये माइनर चेंजेस हैं विच वी आर गोइंग टू डू। देन वी टॉक अबाउट द टेंसेस। तो ध्यान रखना एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आता है। एक्टिव वॉइस मतलब हम सिर्फ टेंस की बात कर रहे हैं, जितने भी सेंटेंस टेंस बेस हैं वो सारे के सारे एक्टिव वॉइस हैं। और पैसिव वॉइस मतलब पहले हम ऑब्जेक्ट रखेंगे फिर पैसिव हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। ये पैसिव हेल्पिंग वर्ब किसके हिसाब से आएगी? एज पर द टेंस यूज इन द एक्टिव वॉइस। फिर वी थ्री लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। देन वी यूज प्रिपोजिशन, बाय आता है सबसे ज्यादा, बाय के अलावा वी कैन यूज विद, इन, एट, ऑफ, ऑन, और लास्ट में आएगा आपका सब्जेक्ट। तो एक्टिव वॉइस में जब भी आपके पास सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा, पैसिव वॉइस में आप यूज करने वाले हो इज एम आर एज पर दी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के हिसाब से आप इज एम आर लगाओगे। आई आया तो एम लगा दो, प्लूरल कोई सब्जेक्ट आया, ऑब्जेक्ट आया सॉरी, तो आर लगा दो, सिंगुलर ऑब्जेक्ट आया तो इज लग जाएगा, और साथ में वी थ्री लगाएंगे। सिंपल पास में आएगा वॉज और वर, वी थ्री आ जाएगा। सिंपल फ्यूचर में विल बी, शैल बी एंड वी थ्री। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग एंड वी थ्री। पास्ट कॉन्टिन्यूस में आ जाएगा वॉज बीइंग, वर बीइंग एंड वी थ्री। प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा हैज बीन, हैव बीन, वी थ्री आ जाएगा। पास्ट परफेक्ट में हैड बीन एंड वी थ्री, और फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव बीन, शैल हैव बीन एंड वी थ्री। ठीक है, ये रूल आपने कई बार पढ़े होंगे इन अर्लियर क्लासेस ऑल्सो, 6 में पढ़ा होगा, 7 में पढ़ा होगा, 8 में पढ़ा होगा, इवन 9 क्लास में आप लोगों ने पढ़े होंगे। तो इन रूल्स को ध्यान रखना, जब एक्टिव से पैसिव बनाते हो तो सिंपल प्रेजेंट में ये वाले वर्ड्स आएंगे, सिंपल पास्ट में द वन विच आर गिवन टू यू, इस तरह से हमको चेंजेस करना है। Now these are only 8 tenses guys. इसके अलावा बचते हैं 4 more which are future continuous, present perfect continuous, past perfect continuous, future perfect continuous. तो इनको अब हम ट्रांसफॉर्म नहीं करते हैं पैसिव वॉइस में, पहले करते थे इफ यू टॉक अबाउट द ओल्ड इंग्लिश। उसका रीजन अगर आप पूछो कि व्हाई वी कैन नॉट ट्रांसफॉर्म देम, उसका रीजन ये है सिंपल सा कि जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब है वो सिंपल फ्यूचर ने ले लिया है। सिंपल फ्यूचर में आ रहा है विल बी, शैल बी इन द पैसिव वॉइस, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में एक्टिव वॉइस में आता है विल बी, शैल बी, तो वो सिंपल फ्यूचर ले रहा है ऑलरेडी, तो कोई और टेंस बचता ही नहीं जिसको हम यूज कर पाए। ऐसे ही प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आता है हैज बीन, हैव बीन, लेकिन जब प्रेजेंट परफेक्ट को आप चेंज करते हो पैसिव में तो ऑलरेडी वी आर यूजिंग हैज बीन, हैव बीन, तो टेंस तो बचा ही नहीं विच वी कैन यूज विद प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ऐसे ही पास्ट परफेक्ट में आता है हैड, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आता है हैड बीन। तो जब पास्ट परफेक्ट को आप पैसिव में बदलते हो तो आप हैड बीन यूज करते हो, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब तो ऑलरेडी आप पैसिव वॉइस में यूज कर रहे हो, तो इसके लिए पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के कोई और टेंस नहीं बचा। सिमिलरली सेम थिंग विद हैपेंस विद द फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट में पैसिव में हम विल हैव बीन, शैल हैव बीन लगाते हैं, तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का पैसिव में कोई हेल्पिंग वर्ब आपके पास नहीं बची। तो दिस इज द रीजन गाइस वी डोंट ट्रांसफॉर्म देम इनटू पैसिव वॉइस एनीमोर। लेकिन पहले इनके ट्रांसफॉर्मेशन करते थे बाय एडिंग बीइंग विद द सेंटेंस। जैसे अगर सेंटेंस हो आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है, चलो इसका तो नहीं बन पाएगा सेंटेंस क्योंकि यहाँ पे वी डोंट हैव द राइट ऑब्जेक्ट, बट इसको अगर हम बनाएं आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग, तो क्या इसको पैसिव में बना सकते हैं?
यस गाइस, नॉर्मल रूल्स की बात करें तो वी कैन नॉट ट्रांसफॉर्म, लेकिन अगर मैं ओल्ड इंग्लिश की बात करूं, सो वी यूज टू ट्रांसफॉर्म दिस इनटू पैसिव दिस वे। तो यहाँ से फुटबॉल से हम ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, पहले फुटबॉल, हैव बीन प्लेइंग है आपका, है ना, तो इसका बन जाएगा हैज बीन। इसके आगे आपको एक और एडिशनल वर्ड यूज करना पड़ता था, दैट इज बीइंग। तो फुटबॉल हैज बीन बीइंग प्लेड बाय मी सिंस मॉर्निंग, इस तरह से आप सेंटेंस बनाओगे। ठीक है, दिस इज ऑफ द ओल्ड इंग्लिश। तो ये एडिशनल वर्ड हम यूज करते थे विद द कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। गेटिंग द पॉइंट एवरीवन? अब ये एडिशनल वर्ड से क्या होता था, सेंटेंस बहुत ज्यादा लेंदी बनता था। तो पीपल थॉट व्हाई नॉट टू कीप द सेंटेंस इन द एक्टिव वॉइस ओनली, कि एक्टिव वॉइस में रखते हैं, पैसिव में नहीं बनाते क्योंकि सेंटेंस बहुत लेंदी बन रहा है, तो वी आर नॉट गोइंग टू डिलीवर द मैसेज क्लियरली। इस वजह से इनको आप ट्रांसफॉर्म नहीं करते हैं। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है 1 to 8 जो आपके टेंसेज हैं, एक्सेप्ट फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसके अलावा जो 8 टेंस है उन्हीं को आपको ट्रांसफॉर्म करना है इन द पैसिव वॉइस। ओके एवरीवन? Okay, now we have these are the example where we are going to transform active voice into passive. तो simple present में जैसे he kills a snake है, can he kill a snake? He kill कर सकता है snake को? Yes, Yes sir. or no? Yes. Yes, तो sir. यहाँ पे he को highlight कर रहे हो, तो हमने tense based sentence बनाया and we are using active voice there. ठीक है? और दूसरी तरफ we have the sentence where we are starting the sentence with a snake. Now can a snake be killed on its own? अपने आप से अपने आप को ही मार सकता है? No, sir. नहीं। No, sir. तो व्हेन यू स्टार्ट द सेंटेंस विद अ स्नेक, सो वी हैव टू यूज पैसिव वॉइस, क्योंकि ये रिसीवर है एक्शन का। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट बेस्ड सेंटेंस है, इस वजह से हम पैसिव वॉइस यूज करेंगे। सिंपल प्रेजेंट था इसलिए हमने इज एम आर कुछ ना कुछ एक यूज करना है। तो वी आर गोइंग टू से स्नेक इज किल्ड बाय हिम। ही किल्ड अ स्नेक का बन जाएगा स्नेक वाज किल्ड बाय हिम। शी विल राइट अ लेटर, सो अ लेटर विल बी रिटन बाय हर। शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, तो अ सॉन्ग से शुरू करेंगे। इज सिंगिंग है, तो इज सिंगिंग का इज बीइंग सिंग इज बीइंग संग हो जाएगा, या फिर आर बीइंग संग हो सकता है, या फिर एम बीइंग संग हो सकता है। तो क्योंकि अ सॉन्ग से हम शुरू कर रहे हैं तो ये बन जाएगा अ सॉन्ग इज बीइंग संग, और बाद में आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, शी का बन जाएगा बाय हर। शी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग का बन जाएगा सॉन्ग वॉज बीइंग संग बाय हर। दे हैव वाटर्ड द प्लांट्स का बन जाएगा द प्लांट्स हैव बीन वाटर्ड बाय देम। वी हैड हेल्प्ड हिम का बन जाएगा ही हैड बीन हेल्प्ड बाय अस। और आई विल हैव बीटन हिम का बन जाएगा ही विल हैव बीन बीटन बाय मी। तो व्हेन यू डू द ट्रांसफॉर्मेशन, जब भी एक्टिव वॉइस है तो आप टेंस बेस्ड सेंटेंस बनाओ, एज पर दोस 12 टेंसेस आप सेंटेंस बनाओ। पैसिव वॉइस जब बनाओगे तो ऑब्जेक्ट को रखो पहले, फिर पैसिव हेल्पिंग वर्ब यूज करो जो एज पर द टेंस आएगी ऑफ द एक्टिव वॉइस, फिर थर्ड फॉर्म द वर्ब लगाओ, फिर बाय, विद, इन, एट, ऑन, ऑफ, इनमें से कोई एक प्रिपरेशन लगाते हैं हम एज पर द वर्ब, और लास्ट में आपका सब्जेक्ट आ जाएगा इन द ऑब्जेक्टिव केस। ओके एवरीवन? चलो, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज गोइंग टू बी दिस अदर टाइप ऑफ सेंटेंस, दैट इज इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव का मतलब होता है या तो आप कमांड कर रहे हो किसी को, या ऑर्डर कर रहे हो, या रिक्वेस्ट कर रहे हो, या किसी से सजेशन दे रहे हो। तो जब भी कोई ऐसा सेंटेंस है जिसमें आप वन ऑफ दीज थिंग्स यू आर गोइंग टू डू, तो वहां पे आपको इम्पेरेटिव सेंटेंस दिया होता है। जब इसका पैसिव बनाते हैं तो उसके 3 तरीके हैं करने के गाइस। अगर आपका सिंपल सेंटेंस है, नॉर्मल सेंटेंस है, या कोई सा भी सेंटेंस आपको दिया है जिसमें आपको कमांड है, ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, सजेशन है, तो उसको पैसिव बनाने के लिए वी कैन ऑलवेज यूज यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर एडवाइज टू, और यू आर ऑर्डर टू। जब भी प्लीज और काइंडली वर्ड दिया है सेंटेंस में, लाइक प्लीज पोस्ट दिस लेटर, तो इसका बन जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू पोस्ट दिस लेटर। कोई एडवाइस दी है तो वहां पे यू आर एडवाइज टू, जैसे आपको दिया वर्क हार्ड, इसका पैसिव बनाओगे तो यू आर एडवाइज टू वर्क हार्ड बन जाएगा। अगर कोई ऑर्डर दिया है लाइक गो देयर, तो वी कैन से यू आर ऑर्डर टू गो देयर। ओके, दिस इज द वन वे ऑफ मेकिंग इंपेरेटिव इनटू पैसिव वॉइस। दूसरा वे है व्हेन वी हैव द ऑब्जेक्ट गिवन। अगर आपको ऑब्जेक्ट दिया है तो आप लेट से शुरू कर सकते हो सेंटेंस। जैसे लाइट द लैम्प है, तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? व्हाट्स द ऑब्जेक्ट हियर? द लैम्प है। Lamp. क्या लाइट करना है? लैम्प को लाइट करना है। तो वी कैन बिगिन द सेंटेंस विद लेट, तो ये बन जाएगा लेट द लैम्प बी लाइटेड। तो लेट से शुरू करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर बी या नॉट बी लगाओ, साथ में V3 लगा दोगे। अगर ऐसे नहीं बनाना है तो इसको सिंपली इस तरह से सेंटेंस में बना सकते हो, यू आर ऑर्डर टू लाइट द लैम्प। ये नॉर्मल सेंटेंस है,
और यहाँ पे हम लेट से जब बनाते हैं तो इसका मतलब हम वी आर डिनोटिंग कि इस सेंटेंस में हमारे पास ऑब्जेक्ट है। एक और तरह से हम सेंटेंस बना सकते हैं व्हेन वी आर रेफरिंग टू ड्यूटी, एडवाइस और ऑब्लिगेशन। अगर किसी ड्यूटी की बात कर रहे हैं, एडवाइस की बात कर रहे हैं, ऑब्लिगेशन की बात कर रहे हैं, तो इंपेरेटिव सेंटेंस जब आप बनाओगे उसमें आप शुड नॉट बी, शुड नेवर बी, इस तरह के वर्ड यूज करोगे। जैसे डोंट टेल अ लाई। तो यहाँ पे हम तीन तरह से सेंटेंस बना सकते हैं, पर ये क्योंकि ड्यूटी, एडवाइस, ऑब्लिगेशन को बता रहा है तो इसमें शुड नॉट बी, शुड नेवर बी हम लगाएंगे। जैसे डोंट टेल अ लाई है तो इसका बन जाएगा लाई शुड नॉट बी टोल्ड। अगर यहाँ दिया होता नेवर टेल अ लाई तो ये बन जाएगा लाई शुड नेवर बी टोल्ड। ओके एवरीवन, तो these are the three ways of making one sentence guys। जहां जहां पे ड्यूटी, एडवाइस, ऑब्लिगेशन है, यू शुड बी, शुड नॉट बी, शुड नेवर बी। जहां पे ऑब्जेक्ट को हाईलाइट करना है आपको, वहां पे आप लेट से शुरू कर सकते हो। अगर लेट से नहीं बनाना चाहते हो, सिंपल सेंटेंस बनाना चाहते हो, तो अगर रिक्वेस्ट है प्लीज काइंडली से सेंटेंस है तो यू आर रिक्वेस्टेड टू लगाओ, एडवाइस है तो यू आर एडवाइस टू लगाओ, ऑर्डर है तो यू आर ऑर्डर टू लगाओ। ओके एवरीवन। Yes, sir. चलो तो लेट्स सी मोर सेंटेंसेस लाइक प्लीज पोस्ट दिस लेटर। अब यहाँ पे प्लीज वर्ड यूज किया है तो यहाँ पे पर्सन क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, तो ये बन जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू पोस्ट दिस लेटर। अगर आपको इससे नहीं बनाना है, आपको लगता है नहीं ये यू आर रिक्वेस्टेड टू ज्यादा अच्छा नहीं बन रहा है, मुझे इसमें ऑब्जेक्ट को हाईलाइट करना है, तो क्या इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट भी है? लाइक प्लीज पोस्ट दिस लेटर, क्या ऑब्जेक्ट है इसमें? Letter. लेटर है, तो हम Yes. बनाएंगे लेट दिस लेटर बी पोस्टेड। अब क्योंकि यहाँ प्लीज वर्ड भी है तो कॉमा करके हमें प्लीज लगाना पड़ेगा, तो सेंटेंस बनेगा लेट दिस लेटर बी पोस्टेड कॉमा प्लीज, फिर फुल स्टॉप लगा दोगे। शट द डोर, यहाँ पे ऑर्डर दिया जा रहा है, यू आर ऑर्डर टू शट द डोर, क्या इसमें भी ऑब्जेक्ट है हमारे पास? यस नो, वी हैव द ऑब्जेक्ट, द डोर इसमें ऑब्जेक्ट है, Yes, तो हम sir. इसमें हम बना सकते हैं लेट द डोर बी शट। तो दो वेज हैं, देयर आर टू वेज ऑफ मेकिंग वन सेंटेंस, लेट द डोर बी शट और यू आर ऑर्डर टू शट द डोर। लेकिन ये क्या, ये कोई एडवाइस या सजेशन की बात कर रहे हैं? No, sir. नो, तो इस वजह से हम यहाँ शुड बी, No, शुड sir. नॉट बी, इस Order. तरह के वर्ड यूज नहीं करेंगे। अब वर्क हार्ड है, इसमें कोई ऑब्जेक्ट दिया है? No. नहीं। Yes, और इसमें sir. ऑब्जेक्ट नहीं है, ड्यूटी, एडवाइस, ऑब्लिगेशन हो सकती है बट ऑब्जेक्ट नहीं है, इस वजह से हम इसको एक ही तरह से बनाएंगे, यू आर एडवाइज टू वर्क हार्ड। लाइट द लैम्प, तो लेट द लैम्प बी लाइटेड, ठीक है, इसी को हम बना सकते हैं यू आर ऑर्डर टू लाइट द लैम्प। नेवर गिव अप होप, तो यहाँ पे होप आपका आ रहा है, अब इसमें अगर होप को हाईलाइट करना है कि ऑब्जेक्ट है तो ये बन जाएगा लेट होप नेवर बी गिवन अप। अगर आप हाईलाइट करना चाहते हो कि एडवाइस है तो आप सीधा बना दोगे होप शुड नेवर बी गिवन अप। और अगर सिंपल सेंटेंस बनाना है एडवाइस देने वाला तो यू आर एडवाइस नेवर टू गिव अप होप। समझ आया? तो these are the three ways of making one sentence into passive voice। जैसे never tell a lie, तो बन जाएगा let a lie never be told, a lie should never be told, और you are advised never to tell a lie। कोई डाउट किसी को? No, sir. Okay, now we have the next type of sentence which is interrogative। तो interrogative में करना है क्या है, जैसे ये है do you love him, तो ट्रांसफॉर्म करोगे इंटरोगेटिव में ही इसको ट्रांसफॉर्म करने का, लाइक डू यू लव हिम तो बन जाएगा इज ही लव्ड बाय यू। अब अगर किसी को लगता है कि इस सेंटेंस में मुझे डिफिकल्टी होती है, कि मेरे को बाकी तो हो जाते हैं असर्टिव, नेगेटिव, इंपेरेटिव भी हो जाएंगे, लेकिन इंटरोगेटिव में डिफिकल्टी आती है, तो ध्यान रखना एक ट्रिक आप इसमें यूज कर सकते हो विच इज इंटरोगेटिव को असर्टिव में चेंज कर दो, असर्टिव को पैसिव में चेंज कर दो, और पैसिव से हेल्पिंग वर्ब उठा के बिगनिंग में रख दो। जैसे ये है डू यू लव हिम, तो इसका असर्टिव क्या बनेगा? डू हटा दो तो यू लव हिम, इसका बन जाएगा असर्टिव, अफर्मेटिव केस। यस और नो? ये बन जाएगा डू यू लव हिम का असर्टिव बनेगा यू लव हिम। इसी को पैसिव बना दो तो ये बन जाएगा ही इज लव्ड बाय यू। अब इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो है इज, तो इसको मिडिल से उठा के बिगनिंग में रख दो तो सेंटेंस बनेगा इज ही लव्ड बाय यू, और यही इसका इंटरोगेटिव पैसिव वॉइस बनेगा। जैसे डिड ही ब्रेक विंडो, चलो इसमें जरा अप्लाई करते हैं मेथड को, लाइक वी हैव डिड ही ब्रेक विंडो।
तो इसको असर्टिव बना दो। ये सब आप रफ में करोगे या ब्रेन में करोगे, ठीक है, इन ब्रेन ओनली यू हैव टू डू इट। तो ये बन जाएगा ही ब्रोक विंडो। इसका पैसिव क्या बनेगा? The window कैन वी से has विंडो been वाज broken ब्रोकन? नहीं, हैज बीन क्यों आएगा बेटा? ब्रोक मतलब सिंपल पास है ना, तो विंडो The वाज way. ब्रोकन बाय हिम बनेगा। by अब इसका इंटरोगेटिव बनाओ। बस सिंपल ये करना है, जो was हेल्पिंग the वर्ब है window broken. उसको बिगनिंग में रख दो, तो ये बन जाएगा वाज द विंडो ब्रोकन बाय हिम। लास्ट में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। समझ आया? तो ये दो पार्ट आप ब्रेन में कर सकते हो, रफ में कर सकते हो, बाकी फाइनल आंसर आपका कुछ इस तरह से रहेगा। तो जस्ट प्रैक्टिस अ फ्यू सेंटेंसेस जिनको इसमें डिफिकल्टी है, दे विल नॉट हैव डिफिकल्टी एनी मोर देन। अब अगर जैसे हैव यू टॉट द बॉय, तो वी कैन से द बॉय, सॉरी यू हैव टॉट द बॉय, ये असर्टिव बनेगा। पैसिव बन जाएगा द बॉय हैज बीन टॉट बाय यू। अब हैज था स्टार्टिंग में, हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में रख दो, हैज द बॉय बीन टॉट बाय यू। व्हाट डू यू वांट है, तो इसका बन जाएगा व्हाट इज वांटेड बाय यू। व्हाई डिड शी बीट द सर्वेंट। अब जो ये वाई वाले वर्ड होते हैं, व्हेन वाले, व्हाट वाले, तो ध्यान रखना इसमें इन वर्ड्स को हाईलाइट नहीं करना है, इनको हटा के रखना है। कहने का मतलब है अगर इनको पैसिव बना रहे हो और आपको डिफिकल्टी है इस तरह के सेंटेंस को पैसिव बनाने में, तो आपको जैसे ये सेंटेंस देखते हैं हम, तो वी आर वेयर विल यू स्पेंड योर हॉलीडेज, तो यहाँ पे जो WH वर्ड है इसको रिमूव कर दो सेंटेंस से, बाकी जो पार्ट बचा है उसको असर्टिव बना दो। तो ये बन गया विल यू स्पेंड योर हॉलीडेज का यू विल स्पेंड योर हॉलीडेज। इसका पैसिव बना दो तो योर हॉलीडेज विल बी स्पेंड बाय यू। और अब क्या करना है, जो WH वर्ड आपने हटाया था पहले उसको लिख दो, फिर जो हेल्पिंग वर्ब है उसको लिख दो, और बाकी जो सेंटेंस है एज इट इज आ जाएगा। तो वेयर विल योर हॉलीडेज बी स्पेंड बाय यू, ये इसका इंटरोगेटिव बन जाएगा। ओके एवरीवन। तो जिसको ट्रांसफॉर्म करने में इश्यू होता है फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव, दे कैन स्टिक टू दिस मेथड। इसको रफ में या ब्रेन में करो, कुछ सेंटेंस बनाओगे 5 to 10, तो आपको ये डिफिकल्टी दूर हो जाएगी। यू विल बी एबल टू मेक द सेंटेंस डायरेक्टली इनटू पैसिव वॉइस देन। ऑलराइट, कोई डाउट किसी को अभी तक? नहीं? चलो नहीं। एक सेंटेंस नो लेते हैं, सर। व्हेन डिड यू राइट द लेटर। तो एक सेंटेंस है व्हेन डिड यू राइट द लेटर, तो इसको पैसिव बनाना है। सपोज करो मुझे प्रॉब्लम होती है ट्रांसफॉर्म करने में, तो इसको मैं एक्टिव में असर्टिव बना दूंगा, तो ये बन जाएगा यू रोट द लेटर, बनेगा। पैसिव बन जाएगा द लेटर यस। वाज रिटन बाय यू। अब हमने व्हेन हटाया था तो व्हेन को लगा दो पहले, और जो हेल्पिंग वर्ब है उसको स्टार्टिंग में लगा दो, व्हेन वाज द लेटर रिटन बाय यू। ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी द कंप्लीट सेंटेंस। तो ये सेंटेंस था, इसका पैसिव ये बनेगा, और सिर्फ ये दो पार्ट आप रफ में या ब्रेन में कर सकते हो। ओके एवरीवन। चलो नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस इज बेस्ड ऑन दी मोडाल। मोडाल जो होते हैं आपके, मोडाल हेल्पिंग वर्ब हमने करी है। अच्छा, इसमें क्या होता है, स्टूडेंट्स दे आर कंफ्यूज समटाइम, वो कैन का कुड कर देते हैं और शैल का शुड कर देते हैं। तो ध्यान रखना, एक्टिव पैसिव वॉइस इज डिफरेंट दैन योर रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच में कैन का कुड बनता है, शैल का शुड या वुड बनता है, मे का माइट बनता है। लेकिन जब आप एक्टिव पैसिव कर रहे हो तो कैन का कैन भी बनेगा, कुड का कुड भी बनेगा, विल का विल भी या फिर शैल भी, शैल का विल भी या शैल भी। आई और वी के साथ हम शैल भी लगाते हैं, बाकी सब्जेक्ट के साथ विल भी। मे का मे भी बनेगा, माइट का माइट भी बनेगा, और टू का बनता है और टू हैव, और कुड हैव का बनेगा कुड हैव बीन। शुड हैव का शुड हैव बीन या वुड हैव बीन लगाना है हमको, ठीक है। मस्ट हैव का मस्ट हैव बीन होगा। तो ये गलती नहीं करनी है कि कैन दिया है, लाइक आई कैन प्ले फुटबॉल, तो आप बना रहे हो फुटबॉल कुड बी प्लेड बाय मी, ये नहीं बनेगा। आपको कहना है फुटबॉल कैन बी प्लेड बाय मी। तो कैन के साथ आपको बी लगाना है, कुड के साथ भी बी लगाना है, विल और शैल के साथ भी बी लगाना है, मे के साथ बी लगाना है, माइट के साथ बी लगाना है। जहाँ टू लगाया है उसके बाद हैव लगा दोगे, लाइक और टू का बन जाएगा और टू हैव। जहाँ कुड हैव, शुड हैव, वुड हैव, माइट हैव, मस्ट हैव दिया है, तो बीन आप ऐड कर देते हो इन द पैसिव वॉइस।
ओके एवरीवन, लाइक जैसे सेंटेंस है यू कैन डू दिस वर्क, तो जब इसको ट्रांसफॉर्म करोगे इन द पैसिव वॉइस तो दिस वर्क कैन बी डन बाय यू होगा, ना कि यू दिस वर्क कुड बी डन बाय यू, जो साउंड सही करेगा, क्योंकि आपको आदत पड़ी होती है रिपोर्टेड स्पीच की, तो आप सेंटेंस बनाते हो दिस वर्क कुड बी डन बाय यू, पर ये सेंटेंस गलत हो जाएगा क्योंकि वहां पे कैन सेंटेंस में था, तो आपको कैन ही यूज करना है। समझ आई ये चीज सबको? यस सुनो। Yes. सर एक बार प्लीज रिपीट कर दीजिए। रिपीट कर दीजिए। ठीक है बेटा, चलो एक चीज समझ, सेंटेंस देखते हैं। जैसे एक पास है ही में हेल्प यू, तो जब इसको ट्रांसफॉर्म करोगे इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? यू है, तो यू से हम शुरू करेंगे, यू मे बी हेल्प्ड बाय हिम, ये सही होगा, या यू माइट बी हेल्प्ड बाय हिम, ये सही होगा? दोनों में से सही कौन सा है? माइट बी हेल्प्ड या मे बी हेल्प्ड? सर मैं may be help. मे भी सही होगा। तो ये may सही be। है क्यों? क्योंकि यहाँ पे मे दिया है ना, तो मे का ट्रांसफॉर्म किस में होता है? मे बी में होगा, क्योंकि हम रिपोर्टेड स्पीच नहीं कर रहे हैं गाइस। रिपोर्टेड स्पीच जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट करते हैं तो मे का माइट बनता है, ठीक है। एक्टिव पैसिव वॉइस में ऐसा नहीं होगा, एक्टिव पैसिव वॉइस में मे का मे बी, कैन का कैन बी, विल शैल का विल बी या शैल बी बनेगा। समझ आया? ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। कई बच्चे ये गलती करते हैं कि एक्टिव पैसिव वॉइस और रिपोर्टेड स्पीच को मिक्स कर देते हैं कि कैन का तो कुड बनता है या मे का माइट बनता है, तो यहाँ पे भी वो ऐसे लगा देंगे यू माइट बी हेल्प बाय हिम, ये गलत हो जाएगा गाइस। वी हैव टू से यू मे बी हेल्प बाय हिम। ऑलराइट, Yes, sir. एक सेंटेंस है आई कैन प्ले फुटबॉल इजिली, ट्रांसफॉर्म करेंगे तो फुटबॉल से शुरू करेंगे, तो बताओ कैन बी होगा या कुड बी प्लेड होगा? तो can be। सर कैन कैन बी। बी, कुड बी तो नहीं होगा? नो सर। No। नहीं, पर अगर ऐसे होता है ही सेड आई कैन प्ले फुटबॉल इजिली, तो ये डायरेक्ट है ना आपका, तो इसका क्या Yes, बनेगा? sir। ही सेड दैट, आई की जगह क्या आ जाएगा? ही। अब यहाँ पे कैन Could। आएगा या कुड प्ले सर फुटबॉल कुड। होगा? So So could। good. कुड होगा, क्योंकि यहाँ पे आप डायरेक्ट स्पीच का इनडायरेक्ट बना रहे हो, तो यहाँ पे कुड भी आएगा। लेकिन ये आपका एक्टिव वॉइस है गाइस, और ये आपका क्या है? पैसिव वॉइस है। यहाँ पे आप सब्जेक्ट को हाईलाइट कर रहे हो, यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट को हाईलाइट कर रहे हो, तो यहाँ पे कैन का कैन भी बनेगा ना कि कुड भी। लेकिन जो ये है ये आपका डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट बना रहे हो, यानी कि किसी ने पास्ट में मुझे कोई चीज कही, अब मैं किसी और को वो चीज बता रहा हूँ, तो वहां पे हम कैन को कुड कर देते हैं अगर रिपोर्टिंग वो आपकी पास्ट टेंस में है। समझ आया? तो ये दोनों चीजें बिल्कुल डिफरेंट है एक दूसरे से, इनको मिक्स नहीं करना है कभी भी। ये चीज क्लियर है? Yes, sir. ओके, यस Yes, सर। sir। ठीक है। नाउ सेम थिंग इंटरोगेटिव फॉर्म अगर आपको चेंज करनी है तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, लाइक कुड यू लेंड मी 50 रुपीज, तो असर्टिव बन जाएगा यू कैन यू कुड लेंड मी 50 रुपीज। आपका पैसिव बन जाएगा आई कुड बी लेंड 50 रुपीज बाय यू, फिर कुड को स्टार्टिंग में रख दो तो सेंटेंस बनेगा कुड आई बी लेंड 50 रुपीज बाय यू। ओके, ऐसे अगर यहाँ पे व्हेन दिया है पहले, तो व्हेन कुड यू लेंड मी 50 रुपीज, तो बन जाएगा व्हेन कुड आई बी लेंड 50 रुपीज बाय। चलो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रीपोजिशनल वर्ब। प्रीपोजिशनल वर्ब का मतलब होता है कुछ वर्ब्स होते हैं इनके यहाँ एक पर्टिकुलर प्रीपोजिशन आता है, उसको उससे रिमूव नहीं करना है क्योंकि वो मीनिंग चेंज हो जाएगा अदरवाइज। लाइक शी ऑब्जेक्टेड टू माई प्रपोजल, तो जब इसको ट्रांसफॉर्म करोगे तो माई प्रपोजल से शुरू करोगे, लेकिन ऑब्जेक्टेड टू का ऑब्जेक्टेड टू ही रहेगा, ठीक है। माई प्रपोजल वॉज ऑब्जेक्टेड टू बाय हर, अब ऐसा नहीं करोगे माई प्रपोजल वॉज ऑब्जेक्टेड बाय हर, तो ये गलत हो जाएगा। हैज ही गिवन अप स्मोकिंग, तो ये करेगा हैज स्मोकिंग बीन गिवन अप बाय हिम, क्योंकि गिव अप का एक मीनिंग होता है, तो इसको जब ट्रांसफॉर्म करोगे तो ऐसे नहीं कि हैज स्मोकिंग बीन गिवन बाय हिम, ये गलत हो जाएगा।
तो दीज आर नोन एज प्रीपोजिशनल वर्ब, यानी एक पर्टिकुलर वर्ब उसके बाद एक पर्टिकुलर प्रीपोजिशन आएगा तो उसको एज इट इज ही यूज करना है, डोंट चेंज और इंटरफेयर इन दी प्रीपोजिशन, नहीं तो मीनिंग चेंज हो जाएगा गाइस। ओके एवरीवन, जैसे द चिल्ड्रन लाफ्ड एट द बेगर, तो ये बन जाएगा द बेगर वाज लाफ्ड एट बाय द चिल्ड्रन। तो यहाँ पे लाफ्ड एट भी आ रहा है, बाय भी आ रहा है, तो ये लाफ्ड एट एक पर्टिकुलर वर्ब है, फ्रेजल वर्ब जिसे बोलते हैं, और बाय बिकॉज आ रहा है क्योंकि यहाँ पे द चिल्ड्रन आप दिखा रहे हो, तो ये बनेगा द बेगर वाज लाफ्ड एट बाय द चिल्ड्रन। द चिल्ड्रन की वजह से हम यहाँ पे बाय लगा रहे हैं। सर यस बेटा। एक्सक्यूज मी सर, सर आई हैड अ डाउट सर। हम्म। सर इसमें सर माय प्रपोजल सर पहले आया सर, फिर हाँ हर सर शी का हर हुआ सर, माय हाँ प्रपोजल वाज ऑब्जेक्टेड बाय हर। सर इसमें सर प्रपोजिशन को बदलने से क्या मीनिंग हो जाएगा? देखो, ऑब्जेक्टेड टू का एक मीनिंग है बेटा, ऑब्जेक्टेड के साथ हमेशा कौन सा वर्ड आता है? टू आता है, ठीक है। तो प्रेपोजिशनल वर्ब ऐसी वर्ब होती हैं जिनको हम फ्रेजल वर्ब भी बोलते हैं, एक वर्ब जिसके साथ हमेशा एक पर्टिकुलर प्रेपोजिशन आएगा तभी जाके उस वर्ड का वो मीनिंग आएगा जो आप देना चाहते हो। जैसे ऑब्जेक्टेड के साथ हम टू लगाते हैं, इसका मतलब किसी चीज को मना करना या किसी चीज में इंटरफेयर करना। तो अगर आप ये कहोगे माई प्रपोजल वॉज ऑब्जेक्टेड बाय हर, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ऑब्जेक्टेड के साथ जब तक टू नहीं लगाओगे तब तक पर्टिकुलर मीनिंग नहीं आएगा। समझ आया अभिमन्यु? यस सर। ये आपके फ्रेजल वर्ब्स हैं बेटा। Thank you. फ्रेजल वर्ब का मतलब होता है एक वर्ब जिसका एक पर्टिकुलर प्रीपोजिशन आएगा, अगर वो नहीं लगाओगे तो मीनिंग चेंज हो जाता है। ऑलराइट, जैसे हैज ही गिवन अप स्मोकिंग। यस सर। अब अगर आप सिर्फ गिवन लगाओगे तो गिवन का मतलब होता है देना, और गिवन अप का मतलब होता है छोड़ना। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं हैज स्मोकिंग बीन गिवन अप बाय हिम। अगर आप कहोगे हैज स्मोकिंग बीन गिवन बाय हिम, तो आप मीनिंग चेंज कर रहे हो सेंटेंस का। तो इस तरह के वर्ब जो प्रीपोजिशन के साथ आती हैं उनको फ्रेजल वर्ब बोलते हैं, और जो भी प्रीपोजिशन के साथ आप यूज कर रहे हो वो हमें यूज करना इन द पैसिव वॉइस आल्सो, नहीं तो उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा गाइस। ऑलराइट, यस सर। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्वाजी पैसिव। क्वाजी पैसिव ऐसे पैसिव होते हैं जो कंप्लीटली पैसिव नहीं है। क्वाजी का मतलब होता है रिजेंबलिंग समहाउ, ठीक है। तो क्वाजी पैसिव मतलब ऐसे सेंटेंस जो एक्टिव वॉइस में ही ज्यादातर रहते हैं, लेकिन इनको किसी कुछ करके हम पैसिव बनाए थे। ये रिजेंबल करते हैं पैसिव को, लेकिन कंप्लीटली पैसिव नहीं है। जैसे कुछ चीजें आती है, दिस मैंगो टेस्ट स्वीट, तो जब ट्रांसफॉर्म करोगे तो इसको हम बनाते हैं दिस मैंगो इज स्वीट व्हेन टेस्टेड। ऐसे द शॉप इज बिल्डिंग, है ना, तो वी आर गोइंग टू से द शॉप इज बीइंग बिल्ट। द रोज स्मेल स्वीट, तो क्योंकि स्मेल्स आ रहा है तो वी आर गोइंग टू से द रोज इज स्वीट व्हेन स्मेल्ड। योर शर्ट नीड्स वॉशिंग, तो इसका ट्रांसफॉर्म होगा योर शर्ट नीड्स टू बी वॉश्ड। दिस मेडिसिन टेस्ट बिटर, तो वी आर गोइंग टू से दिस मेडिसिन इज बिटर व्हेन टेस्टेड। ठीक है, तो ये पूरी तरह से पैसिव नहीं है। ऐसा नहीं कि हमने ऑब्जेक्ट उठाया फिर ऑब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगाई एंड सो ऑन। ये पर कुछ करके हम इसको पैसिव बनाए थे, तो दे रिजेंबल पैसिव वॉइस, इस वजह से इनको हम क्वाजी पैसिव बोलेंगे। ओके एवरीवन, जैसे द बिल्डिंग नीड्स क्लीनिंग है तो इसका पैसिव बनता है द बिल्डिंग नीड्स टू बी क्लीन। दिस फ्रूट टेस्ट सार, तो क्या बन जाएगा दिस फ्रूट आर सार व्हेन टेस्टेड। व्हेन टेस्टेड, ठीक है। व्हेन दे आर टेस्टेड भी कर सकते हो, व्हेन टेस्टेड। दिस वॉल नीड्स पेंटिंग, तो दिस वॉल नीड्स टू बी पेंटेड हो जाएगा। ऐसे ही so these are the quasi passive। quasi का मतलब resembling, seeming, virtual, almost to a certain extent। कोई डाउट? नो ठीक है, चलो फिर विल टॉक अबाउट द लास्ट थिंग फॉर टुडे, दैट इज मिसलेनियस एग्जांपल। तो ध्यान रखना बेटा, जब भी आपके पास समवन, समबडी, एनीबडी, एवरीवन, एवरीबडी इस तरह के वर्ड आते हैं या वन, वंस, तो इनको पैसिव में लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कैसे वर्ड हैं आपके? किस टाइप ऑफ वर्ड्स आते हैं? Singular. देखो, एक्टिव वॉइस में तो इनकी जरूरत है, जैसे किसी ने किसी का पेन उठा लिया या चोरी कर दिया, तो आप जब सेंटेंस बनाओगे तो एक्टिव वॉइस में तो बताना पड़ेगा ना भाई किसने पेन उठाया। अब आपको उसका नाम नहीं पता तो आप कहोगे somebody has stolen my pen या somebody has stolen my पर्स और वॉलेट एंड सो ऑन। तो यहाँ पे someone, somebody एक्टिव वॉइस में तो जरूरी है, लेकिन पैसिव वॉइस में तो हमें पता ही नहीं है someone, somebody है कौन। जब पैसिव बनाओगे तो इनको हम हटा देते हैं, क्योंकि दीज आर अननेसेसरी वर्ड्स इन द पैसिव। कि पैसिव में तो हम हाईलाइट कर रहे हैं किसको?
माई पेन को, माई वॉलेट को, माई पर्स को, इन वर्ड्स को। तो जैसे समवन हैज स्टोलन माई पेन है तो ये एक्टिव वॉइस है। जब पैसिव बनाओगे तो माई पेन हैज बीन स्टोलन। अगर आपको बाय समवन लगाना है तो लगा सकते हो, गलत नहीं है, पर उसको आप किस में लिखोगे? ब्रैकेट में। तो जो चीजें अननेसेसरी है उनको ब्रैकेट में लिखेंगे हम। समझ आया? यस सर। इसी तरह से वन शुड रिस्पेक्ट वंस एल्डर्स। तो यहाँ पे वन वंस ये एक्टिव वॉइस में तो जरूरी है, लेकिन जब पैसिव बनाओगे तो सीधा बनाओ एल्डर्स शुड बी रिस्पेक्टेड। अगर आपको वंस लगाना है तो वंस लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है, पर आपको किस में रखना है इसको? ब्रैकेट में। तो आपका ये सेंटेंस अगर बनाना चाहते हो वंस एल्डर्स शुड बी रिस्पेक्टेड बाय वन, ये अननेसेसरी सब्जेक्ट है तो बेटर वी डोंट राइट देम। लेकिन अगर आप समझाने के लिए किसी को लगाना चाहते हैं कि ये सबके लिए बता रहे हैं, हम जो भी सेंटेंस पढ़ रहा है उसको बताना चाहते हैं, तो वी कैन यूज वंस एंड बाय वन इन द ब्रैकेट। अगर सेंटेंस में नोबडी नन आता है तो सेंटेंस को नेगेटिव कर देना, लाइक नोबडी डिड इट तो इट वाज नॉट डन। अगर बाय लगाना है तो बाय नोबडी का बाय एनीबडी बन जाएगा, क्योंकि डबल नेगेटिव नहीं लगा सकते, नहीं तो मीनिंग चेंज हो जाता है। तो इट वाज नॉट डन बाय एनीबडी, ये बाय एनीबडी जरूरी नहीं है, इसलिए हम इसको ब्रैकेट में लिख रहे हैं। ऐसे ही नोबडी बिल्ट रोम इन अ डे तो बन जाएगा रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। ओके एवरीवन? कोई डाउट? अच्छा, इसमें और आगे आपको ऐड करना है No, तो रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे बाय एनीबडी, ये आपका सेंटेंस बनेगा। बाय नोबडी नहीं करोगे, बाय नोबडी का मीनिंग चेंज हो जाएगा, तो इट इज गोइंग टू मीन रोम वाज बिल्ट बाय एवरीबडी, है ना? ये गलत हो जाएगा फिर। तो दिस इज अबाउट द चेंजेस व्हेन यू डू ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। एक और चीज ध्यान रखना, जो इस तरह के सब्जेक्ट होते हैं जिन्हें हम लाइक वी हैव दे मेक फर्नीचर हियर, ठीक है, या दे सेल कार्स हियर। तो जब यहाँ पे हम दे की बात कर रहे हैं, दे कौन है? यहाँ पे दे का मतलब है कारपेंटर, यहाँ पे दे का मतलब है कार सेलर। द पुलिस कॉट अ थीफ, तो पुलिस का ही काम है थीफ को पकड़ना। द आर्मी किल्ड अ टेररिस्ट, तो आर्मी का ही काम है किसको किल करना? टेररिस्ट को किल करना। तो ऐसे सब्जेक्ट जो प्री नोन है या वेग सब्जेक्ट है, अनक्लियर सब्जेक्ट है, उनको पैसिव में लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो दैट इज द रीजन दे मेक फर्नीचर को जब हम पैसिव बनाते हैं तो फर्नीचर इज मेड इस तरह से बनाते हैं, ठीक है। वी नो देयर इज नो नीड टू पुट बाय देम, लेकिन अगर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो इन द ब्रैकेट, तो बन जाएगा फर्नीचर इज मेड बाय देम। दे सेल कार्स हियर, तो दे आर द कार सेलर्स, तो बन जाएगा कार्स आर सोल्ड हियर। बाय देम लिखना चाहते हो तो ब्रैकेट में लिख दो, अदरवाइज नॉट रिक्वायर्ड। द पुलिस कॉट अ थीफ, और आपको पता है काम भी पुलिस का ही है, टू कैच अ थीफ, तो अ थीफ वाज कॉट। बाय द पुलिस लिखना है तो ब्रैकेट में लिख सकते हो, अदरवाइज इट्स नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। The army killed a terrorist, or terrorist was killed। तो जब जो काम जिसका है वही कर रहा है तो पैसिव वॉइस में उनको मेंशन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसा काम कर एक्सक्यूज रहा मी है, सर। एक मिनट बेटा, देन आई विल कम टू योर क्वेश्चन। लेकिन अगर कोई ऐसा पर्सन कर रहा है जो इसका वो काम नहीं है तो आपको मेंशन करना है, लाइक मलाला किल्ड अ टेररिस्ट, तो यहाँ पे मलाला का काम नहीं है टेररिस्ट को किल करना। तो व्हेन यू मेक द सेंटेंस पैसिव तो ये बनेगा टेररिस्ट वाज किल्ड बाय मलाला, बिकॉज नॉट हर जॉब टू kill the terrorist or catch a thief or to make furniture and so on। yes बेटा, क्या डाउट था? सर यही डाउट था। अच्छा यही था, सर ठीक अगर है। कोई पर्सन करेगा तो ऐसा तो नहीं होगा। हाँ, अगर देखो कोई और सर पर्टिकुलर एक और पर्सन चीज कर रहा सर। है, हाँ जी बेटा। सर अ थीफ वाज कॉट बाय द थीफ। सॉरी अच्छा, सर ये। अगर बाय द thief was caught by a thief, ऐसा सेंटेंस है? सर नहीं, ये लिखा हुआ है सर, अ थीफ वाज कॉट सर इन ब्रैकेट बाय द थीफ। अच्छा सॉरी, हाँ ये बाय द पुलिस होगा, माय मिस्टेक। तो यहाँ पे ओके देखो सर। थीफ को कैच किया किसने? पुलिस ने कैच किया, तो थीफ वाज कॉट इतना बना दो। अगर बाय द पुलिस लिखना चाहते हो तो ब्रैकेट में आ जाएगा आपका। ऑलराइट। अच्छा, एक लास्ट थिंग फॉर टुडे, देन विल एंड द क्लास। कुछ वर्ड्स होते हैं जिसके साथ हम क्या नहीं लगाएंगे? बाय नहीं लगाते हैं। तो ध्यान रखना, ग्रोज ओवर का ओवरग्रोन बनता है, ओवरग्रोन के साथ विद आएगा। जो इस तरह के अननेसेसरी सब्जेक्ट उनको पैसिव वॉइस में लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे समवन हैज स्टोलन माय पेन है तो माय पेन हैज बीन स्टोलन, सिर्फ इतना लिखना है। बाय समवन अगर लिखना है तो किस में आ जाएगा? ब्रैकेट में। पीपल से दैट ही इज अ रिच मैन,
देखो ही इज अ रिच मैन, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट आपका क्या है, व्हाट और whom की फॉर्म में नहीं है, ठीक है। तो जब आप इसको ट्रांसफॉर्म करोगे तो सिर्फ फर्स्ट पार्ट को ट्रांसफॉर्म करते हो, दैट से पहले वाले पार्ट को, तो पीपल से का बन जाता है इट इज सेड, पूरा सेंटेंस बनेगा इट इज सेड दैट ही इज अ रिच मैन। इट इज टाइम टू रिंग द बेल, तो टू का टू बी बन जाएगा, तो इट इज टाइम फॉर द बेल टू बी रंग बन जाएगा। योर बिहेवियर सरप्राइजेस मी, तो सरप्राइजेस के साथ एट आता है गाइस, तो ये बनेगा आई एम सरप्राइज एट योर बिहेवियर। आई नो हिम, तो अब ये नहीं कहेंगे ही इज नोन बाय मी, क्या कहते हैं हम, ही इज नोन टू मी। म्यूजिक इंटरेस्ट मी का बन जाएगा आई एम इंटरेस्टेड इन म्यूजिक। दिस बॉटल कंटेन्स मिल्क का बन जाएगा मिल्क इज कंटेन्ड इन दिस बॉटल, क्योंकि कंटेन के साथ हमेशा इन आता है, नोन के साथ टू आता है। 12 मंथ्स मेक अ ईयर, तो ईयर इज मेड ऑफ 12 मंथ्स, की मेड के साथ हमें ऑफ लगाना है। वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, तो ड्यूटी मस्ट बी डन। वन और बाय वंस की लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन लिखना है तो वंस ब्रैकेट में आ जाएगा, वंस ब्रैकेट, फिर आगे लिखोगे ड्यूटी मस्ट बी डन बाय वन इन ब्रैकेट अगेन। ऑलराइट, ओके, सो आई विल शेयर दिस फाइल, इसमें कुछ एक्सरसाइजेस हैं, काइंडली कंप्लीट देम। और दीज आर द वर्ड्स गाइस विच डोंट टेक बाय, ठीक है, नॉर्मली ध्यान रखना बाय लिविंग बीइंग और प्रोनाउन के साथ आता है, और विद किसके साथ आता है, नॉन लिविंग थिंग और ऑब्जेक्ट के साथ। जैसे द टाइगर वॉज किल्ड डैश अ हंटर, तो क्या लगाओगे आप इसमें, बाय या विद, बाय बाय। द टाइगर वॉज किल्ड डैश अ गन, तो बाय और विद में से क्या लगाओगे आप, विद अ गन। विद द गन, बाय। ठीक है। तो बाय गन नहीं आएगा, क्योंकि बाय आपका आता है लिविंग बीइंग या प्रोनाउन के साथ, और विद जो आता है किसके साथ आएगा, नॉन लिविंग थिंग या ऑब्जेक्ट के साथ। इसके अलावा ये कुछ वर्ब्स है बेटा, इनके साथ हम विद, एट, इन, टू, इस तरह के वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। लाइक नोन के साथ टू, मेड के साथ ऑफ, एक्सपेक्टेड के साथ ऑफ, कंटेन्ड इन, इंटरेस्टेड इन, बॉर्न टू, केप्ट ऑन या इन कहते हैं हम, ओवरग्रोन विद। तो ये कुछ एक्सरसाइजेस हैं, आई विल शेयर दिस फाइल, इन एक्सरसाइज को करना, मेक श्योर दैट यू रिमेंबर दीज वर्ब्स, कि इनके साथ कौन सा वर्ड यूज करना है। प्रैक्टिस दी एक्सरसाइजेस, जहाँ पे भी डाउट होगा यू गाइस कैन आस्क मी एनी टाइम। ओके एवरीवन। ओके सर, थैंक यू।